हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, स्कूल मर्जर केस की लाइव अपडेट आप सभी के साथ इस चैनल के माध्यम से साझा की जा रही हैं। रियल और ऑथेंटिक अपडेट्स आपको इस चैनल में हमेशा से प्रोवाइड की जाती हैं। तो दोस्तों, आज की सुनवाई का जो आदेश है वो जारी हो चुका है और आपके मन में कुछ सवाल हैं कि फाइनल जजमेंट कब जारी होगा। तो इसका भी प्रामाणिक जवाब आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, क्या स्कूल मर्जर की प्रक्रिया पर स्टे लग गया है या नहीं लगा है, या किस प्रकार से कैसे चीजें आई हैं, ये भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। या जिन विद्यालयों का मर्जर हुआ है वो कौन से विद्यालयों में शिक्षक जाएंगे, या जिनका नहीं हुआ है तो वो क्या करेंगे, जिनका प्रोसेस चल रहा है, ये सारे कंफ्यूजन आपको इस वीडियो में दूर होते हुए नजर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने जाना परखा समझा ही होगा कि आज एक तगड़ी बहस हुई। राज्य सरकार के सारे एडवोकेट्स ने अपना पक्ष रखा। फिर इसके बाद डॉक्टर एलपी मिश्रा सहित जो अन्य पेटिशनर्स के एडवोकेट थे उन्होंने भी अपने सबमिशन को रखा। और फाइनली जो आर्गुमेंट्स थे वो कंक्लूड होते हैं और जजमेंट को रिजर्व कर लिया जाता है। दोस्तों, जजमेंट तो रिजर्व हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जजमेंट कब आएगा। तो दोस्तों, देखा जाए तो ये जजमेंट आपका बहुत ही जल्द आने वाला है। और मुझे जहां तक लगता है, जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि विद इन 1 वीक आपका ये जजमेंट आपके सामने हो जाएगा। बहुत जल्द आना तो कहना जल्दबाजी होगी। कुछ लोगों का कहना है कि मंडे ट्यूसडे तक आ जाएगा। हो सकता है आ जाए, बड़ी अच्छी बात है। जितना जल्दी आ जाए उतना बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर पूरा आदेश देखा जाए, टाइप करना, उसका अप्रूवल और उसकी कोई इरेगुलरिटीज ना हो, इसका चेकअप करना, इन सारे प्रोसीडिंग्स में वक्त लगता है। और इसके बाद सैटरडे संडे 2 ही दिन बचता है और ये वर्किंग डेज भी ऑफ रहते हैं। तो इन सबों चीज़ों को देखकर मैं अगर कंक्लूड करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 वीक का समय लगेगा। लेकिन अगर मंडे ट्यूसडे तक आ जाता, मंगलवार बुधवार तक, तो ये बहुत ही फास्टेस्ट जजमेंट माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है, पूरे उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ ये मामला है। और इस पर जजमेंट एक व्यापक और विस्तृत जजमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जजमेंट कैसा भी हो, इस पर सरकार काम कर रही थी और सरकार के खिलाफ ये याचिका हुई है। तो अवश्य ये जजमेंट डिवीजन बेंच में चैलेंज होगा और डिवीजन बेंच से होता हुआ ये सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। तो ऐसे में जो सिंगल बेंच का जजमेंट आएगा वो काफ़ी बारीकी के साथ हर पॉइंट को डिस्क्राइब करते हुए एक लंबा जजमेंट दिया जाएगा, जिससे कि भविष्य में कोई भी मतलब इफ बट जैसी चीज़ें निकल के ना आए। और सिंगल बेंच के जजमेंट आप सभी ने देखा होगा कि अक्सर जो है मजबूत होते हैं, लेकिन डिवीजन बेंच में उनमें कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन अगर कोई ठोस जजमेंट आता है तो उसकी प्रशंसा भी की जाती है कि एक इसका कह लें कामा पाई तक नहीं चेंज हुआ। तो उम्मीद की जा रही है कि ये जजमेंट काफ़ी बेहतरीन आने वाला है। क्योंकि क्या कहें कि एक बड़ा जजमेंट है और सरकार के खिलाफ जजमेंट होगा। अगर इसमें जो है सरकार पीछे हटती है या कह लें कि सरकार का मर्जर निरस्त होता है, तो एक बहुत बड़ा जजमेंट होगा। तो मेरा कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम 1 वीक में लेकर के चलूंगा। अब दोस्तों, यहाँ पर फाइनल जजमेंट कब जारी होगा इसकी आपको मैंने डेडलाइन बता दी है। अब ये है कि क्या मर्जर के खिलाफ कोई आदेश आया हुआ है, क्या ये प्रक्रिया स्टे के लिए कोई चीज़ कही गई है। तो दोस्तों, जजमेंट अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपका आज की सुनवाई का जो आदेश है वो देखें तो रिट सी नंबर है 6292/2025 और पंकज भाटिया जी की बेंच में ये मामला सुना गया था। और यहाँ पर सब चीज़ें लिखी गई हैं। गौरव मल्होत्रा along with उत्सव मिश्रा एंड Miss Manjari learned counsel appearing on the behalf of petitioners, as well as Sri Anuj Kudesia learned additional advocate general assisted by Shailendra Kumar Singh learned chief standing counsel, and Sri Ranvijay Singh learned additional chief standing counsel appearing on the behalf of state, and Sri Sandeep Dixit learned senior advocate assisted by Sri Rishabh Tripathi and Arun Kumar Singh.
लर्नेड काउंसिल अपेयरिंग ऑन द बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 4। तो जितने एडवोकेट ने अपने सबमिशन दिए हैं उन सभी के आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं। मतलब इतने एडवोकेट्स को मौका मिला है, उन्होंने अपने आर्गुमेंट्स को रखे हैं। और फिर इसके बाद अगला पैरा में लिखा है आर्गुमेंट्स आर कंक्लूडेड, जो सारे तर्क हैं वो खत्म हो चुके हैं, और जजमेंट रिजर्व, और जजमेंट को रिजर्व किया गया है। दोस्तों यहाँ पर जजमेंट में देखा जाए तो कोई रोक जैसी या कोई ऐसी कोई स्टे जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती है, लेकिन मौखिक तौर पर जो चीज़ सामने आई है वो यही है कि जिन स्कूल्स का मर्जर हो चुका है, तो मर्जर होने के बाद जो स्कूल चल रहे हैं, यानी कि जैसे कोई ए स्कूल था वो बी स्कूल में मर्ज हुआ है, तो अभी के लिए जब तक आदेश नहीं आ जाता है तब तक ए स्कूल के मर्ज टीचर बी स्कूल में जाकर ही पठन पाठन का कार्य करेंगे, अध्ययन अध्यापन का कार्य। और दोस्तों जिनकी प्रक्रिया चल रही थी उनकी प्रक्रिया ठप रहेगी। मतलब कोई नया मर्जिंग का आदेश नहीं आएगा जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आएगा। ये मौखिक रूप से चीज़ें कही गई हैं, ये चीज़ें निकल के आई हैं विश्वसनीय सूत्र के माध्यम से कि जज साहब का साफ निर्देश है कि जब तक आदेश नहीं आ जाता है तब तक आप कोई भी मर्जर की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें निकल के आई हुई हैं। तो ये है, आपको फाइनली दोस्तों चीज़ें पता चल गई हैं कि जो भी टीचर्स के कन्फ्यूजन थे कि भाई जजमेंट रिजर्व हुआ है तो क्या करें, हम अपने मूल विद्यालय में जाएं या मर्ज किए हुए में। तो दोस्तों आपको देखा जाए तो मर्ज किए हुए स्कूल में ही जो शिक्षक साथी हैं, जो शिक्षक बंधु हैं, तो उनको मर्ज किए हुए स्कूल में ही जाना है, मर्ज स्कूल में। और बाकी देखा जाए तो जिनका मर्जर का आदेश नहीं आया है, प्रक्रिया में भले हो, तो उनका मर्जर का आदेश फिलहाल नहीं आएगा, क्योंकि ये मामला हाईकोर्ट में चला गया और जजमेंट रिजर्व हो गया है। तो इस वजह से कोई इसमें प्रोसीडिंग्स नहीं देखने के लिए मिलेंगी। तो सारी चीज़ें आई थिंक कंक्लूड हो चुकी हैं इस वीडियो में। काफ़ी बेहतरीन बहस देखने के लिए मिली, और जजमेंट में काफ़ी ज़्यादा जज साहब ने दिलचस्पी दिखाई है, और इस केस को काफ़ी प्राथमिकता के साथ सुना गया है, और 2 दिन के अंदर ही पूरे जजमेंट को रिजर्व कर लिया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और बहुत से जल्द इस जजमेंट को भी आना चाहिए, आएगा। जज साहब की जो सक्रियता है उस हिसाब से देखा जाए तो जज साहब ने बार बार एम्फसाइज किया है कि ये फंडामेंटल राइट्स का मामला है, बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसमें हम देर नहीं करना चाहेंगे, और एज सून एज पॉसिबल इसको हम कंक्लूड करना चाहेंगे। और इसी वजह से इस आदेश को इतना जल्द सुन करके रिजर्व कर लिया गया है। तो दोस्तों बने रहें, जुड़े रहें इस चैनल के साथ। आगे की जो भी अपडेट्स होंगी, एक्स्ट्रा अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, चूँकि रियल, ऑथेंटिक और साथ ही साथ एलोबरेटिव जो रिपोर्ट्स हैं आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहती हैं।